तो एक क्वेश्चन है कि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 25 डिग्रीज को आपको रेडियन से डिग्री में 25 डिग्रीज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री, ये क्वेश्चन है अपना। फटाक से सॉल्व करो इसको, जल्दी बताओ। रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्रीज आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी कैलकुलेट करके दिखाइए। बढ़िया बढ़िया, भावेश का आंसर आ गया है, चैट में आंसर देना है आपको। चैट में आंसर देना है। वंश का आ गया है, निकिता का आ गया है, कविता का आ गया है, भावेश का आ गया है। जल्दी बताओ अभी, लक्ष्यता, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ बच्चे। आरजावी, जतिन, कुमार साहिल, ये लोगों को अभी ज्वाइन करना है, तब तक हम ये एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अभी तुमने आंसर नहीं दिया है लक्ष्यता। लक्ष्यता सही है बेटा, ठीक है। इकलौता अभी रह गया, कोई बात नहीं। तो रेडियन, डिग्री टू रेडियन मेजर की तरफ चलता है यार। क्या रहता है डिग्री टू रेडियन मेजर? अभी आपने क्या बोला था कि 25 डिग्रीज, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री। तो हमने क्या बोला सीधा सीधा यार कि 25 डिग्री, ठीक है। तो हमने बोला कि यार 180 डिग्री सोल्यूशन है यहाँ पे, तो 180 डिग्री किसके बराबर आ रहा है? पाई रेडियन के बराबर आ रहा है, ठीक है। 1 डिग्री कितने के बराबर आ रहा है? पाई अपॉन 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। 25 डिग्री कितने के बराबर आ रहा है? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में 25 डिग्री। तो इसका देखो जो जितना कैंसिल हो सकता है उतना अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा बेटा? 5 से किया जा सकता है, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, 3 जाए कितना आ जाएगा 15, कैरी बचा 3 हो गया इस पे, 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 36। दिस इज 25 डिग्रीज। 5 पाई बाय 36 दैट इज 25 डिग्रीज। बताइए समझ में आया यहां तक? समझ में आया? अभी समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी तुमने पढ़ा होगा 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 25 डिग्रीज पाई अपॉन 180 इंटू 25। अभी जवाब दो बच्चे। अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज पहले हम थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आरजा भी लेट हो गई तुम। यस सर। कर लिए थे क्वेश्चन तुमने? यस सर। सर एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का फर्स्ट बता दो। अभी बता देते हैं बच्चे, अभी बता देते हैं। अभी तुम पहले एक बार मुझे ये बताओ, तुमने क्या 11th क्लास में ट्रिगो पढ़ा है क्या? 11th क्लास में ट्रिगो पढ़ा है क्या लड़के? अभी मुझे थोड़ा सा एक बार तुम अनम्यूट कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा क्या क्या सिलेबस तुम्हारा थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि जेई वाला सिलेबस और बोर्ड वाले सिलेबस में, बोर्ड का सिलेबस बहुत थोड़ा सा काम आएगा हर बार ना, ठीक है। तो मुझे जानना है, बताओ अभी क्या तुमने 11th क्लास में ट्रिगो पढ़ा है क्या? अभी हाँ, तो अगर 11th क्लास में पढ़ा है बच्चे तो ये देखो, एक दो चीजें होती है, दो फॉर्मूलाज है, उनको मैं लिखवा रहा हूं तो तब तुमको बार बार ये काम में आएगा, ठीक है ना। तो क्या है दो फॉर्मूलाज में? पहला ये है, आप अगर बोलते हैं कि मुझे डिग्री से, डिग्री एंड रेडियन दोनों ही एंगल का मेजरमेंट के लिए काम में आते हैं, तो डिग्री से डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आपको करना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि
कि अगर आपको x डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन 180 डिग्री इनटू में आप x कर दीजिए, यह आंसर आ जाएगा रेडियन में आपका। ठीक है, इसे यूनिटरी मेथड से किया जा सकता है बच्चे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि देखो हमने बोला आपसे, हाँ हमने बोला, हम फर्स्ट एक्सरसाइज का बहुत छोटा सा पोर्शन हमने किया था बेटा, है ना। तो हमने बोला आपसे कि यार देखो अपने पास टोटल मिला के 180 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है बेटा, पाई रेडियन के बराबर है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर है, पाई अपॉन 180। ये यूनिटरी मेथड में होता है। ठीक है, अब ये यहां पे रेडियन भी नहीं लगाओगे ना तो भी काम चल जाएगा, ये आप मत लगाओ, यहाँ पे डिग्री डिग्री मेजर मत लगाओ, चल जाएगा काम। ठीक है, तो पाई अपॉन 180। अब तुम्हें 25 को कन्वर्ट करना था तो 25 से करोगे, तो ये आ गया 1 के लिए, 1 के लिए 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा। तो पाई अपॉन 180 इंटू 25 कैंसिल किया, 5 पाई बाय 36। या आप चाहते तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, विच इज पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स का काम करेंगे हम लोग। अब इंटू एक्स का तो सीधा सीधा सा फंडा है कि आपने क्या किया, जो भी अमाउंट आपको कन्वर्ट करना है, 25 कन्वर्ट करना था, यहां रखा, सॉल्व कर लो। अभी कल को अगर इसी में मेरे से एग्जांपल के तौर पे बोले कि भैया आप मेरे को ना 45 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखा दो, तो मैं x की जगह डालूंगा 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 45, और ये कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा आपका, रेडियन में। ये कन्वर्ट होके रेडियन में आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। हाँ, व्हाट इज इट्स यूनिट, बेटा यूनिट ये दिखाया ना, ये रेडियन ही है यूनिट, ये रेडियन है और ये डिग्री है, तो रेडियन यूनिट को ही कहते हैं लक्ष्यतः। ठीक है, रेडियन यूनिट को ही कहते हैं। ओके सर। हाँ, आरजावी बोल रहा हूं, अभी बताओ बच्चे, समझ आई ये बात मेरी जो मैंने बताया, ये वाला प्रोसेस समझ में आया लड़के, समझ में आया? अभी जल्दी बताओ। नेक्स्ट इसी में पार्ट होता है रेडियन टू। रेडियन, ये कल वाला रिकॉल करा रहा हूं मैं सबको, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना होता है, अगर आपको x रेडियन को कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे 180 अपॉन पाई इंटू एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। क्योंकि थोड़ा उल्टा करना शुरू कर देते हैं, अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे है ना, तो उसमें कितना है 180 पाई रेडियन, उल्टा करना शुरू कर देंगे हम लोग, कितना है यहां पे, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये अभी भी डिग्री में है, और x रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में कितना आ जाएगा x, दैट इज डिग्री। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये हम यूज करेंगे यहां पे, ये आप डायरेक्टली यूज कीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आरजावी ने क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री से अपने को कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर कैलकुलेट करना है 7 पाई बाय 6 का, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 पाई बाय 6। बिना सोचे आंख बंद करो, यहां x डाल दो, यहां x डाल दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 7 पाई बाय 6, इसका आप ये रेडियन दे रखा था आपको, यह आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 6, पाई ने पाई काट दिया, ये डिग्री हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आंसर कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 210 डिग्रीज। तो 7 पाई बाय 6 अगर रेडियन है, हम लोग बात करेंगे ये रेडियन है, तो 210 आपका क्या है, इसका डिग्री मेजरमेंट है। बताइए आरजावी, समझ आया? सर नो, फर्स्ट करवाना था 11 बाय 16 वाला, वो समझा दीजिए। 11 बाय 16 वाला वो समझा रहे हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? बताइए, यहां तक समझ में आया तो आज रिकॉल कर लीजिए इसको, कल वाला पोर्शन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ताकि आप इसे याद रख पाए। ऊपर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से एक बार इस तरह स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो फटाक से नोट कर लीजिए। लक्ष्यता पूछो।
सर ये आपने कौन सा क्वेश्चन बताया है? 6? ये मैंने बताया सेकंड का फोर्थ पार्ट बताया, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ओके सर। ठीक है, अब यस यहां का सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है? अभी तुमको क्लियर है? बाकी सब लोगों ने पढ़ लिया था, एकलौता तुम्ही ने नहीं पढ़ा था। भावेश ने आंसर दे भी दिया है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है लड़के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नए पार्ट पे। एक छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे, वहां से आपको समझ में आएगा पूरी कहानी। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन लिखिए सब लोग, पहले क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। आरजावी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सही हो जाएगी, तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? आपको कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन मार्क नहीं आते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्वेश्चन ही पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए। हाँ, यहाँ पे तो मेरा टाइमर शुरू हो गया है। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट से ज्यादा मैं टाइम आपको नहीं दूंगा। प्लीज 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 इसे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिसको दिक्कत आती है वो 2 मिनट के बाद मुझसे पूछेगा, कोई आंसर पे पहुंचेगा तो बहुत बढ़िया है। जल्दी। लक्ष्यता गड़बड़ है, भावेश गड़बड़ है। इसे सॉल्व करके आपको देखो, ये जो आपने लिखा ना, ये आपने लिखा है आपका सही है, लेकिन नीचे पाई को हम रखेंगे नहीं, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे आगे डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो वो करने की कोशिश कीजिए जल्दी। वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। दो मिनट है आपके पास, अब तो 1.5 ही रह गया है। यस जतिन, कुछ कुछ अब इसको भी आगे कन्वर्ट करना रहेगा। कविता, जतिन, इसको भी आगे कन्वर्ट करना रहेगा आपको। और कन्वर्ट करो इसको, डिग्री से मिनट में लेके जाओ। टाइम अप होने वाला है, जल्दी कीजिए। भावेश, भावेश तुम्हारा आंसर जो है ना, करने की कोशिश तुमने सही किया है, लेकिन आंसर में हल्की मिस्टेक है भावेश। आंसर में हल्की सी मिस्टेक है। सर थोड़ा आइडिया कहाँ पे? क्या? थोड़ा सा आइडिया दीजिए कहाँ पे हुई है गलती? बिल्कुल। वंश, वंश तुम्हारा आंसर जो है उसमें हल्की सी मिस्टेक है। जतिन तुम्हारा आंसर सही है।
जतिन तुम्हारा आंसर सही है। चलिए यार, तो जिनको बस टाइम अप हो गया, अब मैं समझाने जा रहा हूं, सामने देखिए सब लोग। सबसे पहले 6 रेडियन को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आप उसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो रेडियन से डिग्री में x रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 6 अप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, इतना हो गया। अब प्रॉब्लम कहां फंस गई है, अब यार नीचे पाए आ गया। तो पहले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, देखो हमेशा पाए से पाए कट जाता था, ठीक है। अब पाए का मतलब मैंने कल भी आपको समझाया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखने बैठोगे ना बच्चे, तो इसका एक्चुअल मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि ये क्या चीज दे रखी है आपको, ये पूरा जो कन्वर्जन दे रखा है आपको, ये किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए किया जा रहा है। रेडियन मतलब रियल नंबर में कन्वर्जन, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग 3.14 कंसीडर करते हैं। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि रेडियन मेजर क्यों आया, उसका आने का इकलौता सिंगल रीजन ये था कि रियल नंबर्स में से कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो बस हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, स्कूल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क का आएगा, तो उसमें 180 डिवाइडेड बाय पाई दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 चला गया ऊपर, 6 चल रहा है ऊपर, डिग्री मेजर बन गया ये बेटा 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 6, ये अपने पास में आ गया। तो कुल मिला के इसे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो बेटा ये कितना पोर्शन हो गया आपके पास में 11 हो गया, और आप चाहेंगे तो ये पोर्शन कितना हो गया आपके पास में 3। तो आप इसे सॉल्व अगर करते हैं 180 इंटू 21, तो ये हो गया 180 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज डिग्री। बस अब आप करते जाओ, जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसा देखते जाओ। किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी दिक्कत हो, लक्ष्यता, आरजावी, अवी, वंश, जिसको जहां भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझे टोक देना। ये डिग्री का जो सिंबल है वो इतना बड़ा नहीं बनाया जाता, छोटा सा होता है बिल्कुल, ठीक है, गोला छोटा सा। चलिए 180 इंटू 21, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में टोटल मिला के 180 एंड ये टोटल मिला के आ जाएगा आपके पास में कुछ ऐसा कि हम लोग इसे लिख रहे हैं कितना 180 इंटू 21 कितना आ जाएगा 180 एज इट इज, 2 करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा 6, 1 तो 3, टोटल मिला के 0873 यहां पे बना। फिर से देखो 180 इंटू ये 0, ये 6, कैरी 1 2 एंड 1 3, 0 8 7 एंड 3, तो ये हो गया 3780 डिवाइडेड बाय 11। अब मैं इसे क्या करने वाला हूं बेटा, डिवाइड करने वाला हूं। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, इस पूरे को डिवाइड करूंगा मैं किससे 11 से, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होएगा जो कि मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो उसे क्या है, कंपोजिट नंबर्स के तौर पे लिखा जाता है उसको। 3780 डिवाइडेड बाय 11 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कितना 3437/11। आप देखिए 11 3 कितना हो जाएगा 33, तो कैरी गया 4 इधर, 11 4 कितना हो जाएगा 44, 48 बन गया था, कैरी गया 4 इधर, फिर से 11 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 33, तो 343 आ जाएगा। बचा कितना आपके पास में 7/11। और आप इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आप 343 प्लस 7/11, ये कितना आ जाएगा आपका डिग्री, और ये वाला भी कितना आ जाएगा डिग्री। अच्छा ये कंप्लीट डिग्री है तो इसको 343 डिग्री रहने दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्लस में ये 7/11 डिग्री है। अब बेटा दिक्कत क्या है, मैं फ्रैक्शन में डिग्रीज नहीं लिखना चाहता, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 डिग्री का मेजर कितना है आपके पास में 60 मिनट से किया जा सकता है। तो बस 7/11 ये डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा,
इंटू 60 कर देंगे और इसका सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, इसका सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो ये कितना आ जाएगा 343 डिग्रीज प्लस 7 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपके पास में 420, उसको 11 से डिवाइड किया 3 जा आ जाएगा आपके पास में, बचा कितना आपके पास में यार, ये 9 बच गया 90, तो 8 जा आ जाएगा 88, तो ये आ जाएगा 38 मिनट्स प्लस अभी आपके पास कैरी बच गया 2/11, फिर से इसको मिनट लिखा जा सकता है। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स है, ये मिनट का सिंबल है, ये सेकंड का सिंबल है, तो हम लोग इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे और ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 इंटू कितना चल रहा है 60 सेकेंड्स, और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में, और इसे पूरा का पूरा फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा क्योंकि इससे छोटी यूनिट अपने को नहीं पता है। तो 2 इंटू 60 इज 120। अब मुझे कुछ नहीं करना, 120 को 11 से डिवाइड करना है, 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास में, 11 कैरी कितना बचा 1, वो चला जाएगा कहां पे इधर, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। बचा कितना अभी भी आपके पास में, यहां पे गया था 10 था, आपने 0 लगाया तो 100 बन गया, 9 जा 99, तो कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अपना आएगा। तो 10.9 हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेकेंड्स में 0.9, और इसको कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे रिजल्ट को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स, हम ऐसे लिख पाएंगे। अब बेटा खास बात क्या है इसकी, पूरे प्रोसेस की सबसे खास बात यह है, अगर एक बात बताओ, मैं आपसे बोलता कि मैंने आज डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऐसे 1 किलोमीटर 800 मीटर्स, या फिर मैं इसे ऐसे लिखता कि मैंने टोटल ट्रैवल किया है 1 किलोमीटर प्लस 800 मीटर्स, या मैं इसे ऐसे लिखता 1800 मीटर्स। बताइए इन तीनों में से कौन सा गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्या इनमें कोई गलत रिप्रेजेंटेशन है भी या नहीं, बताइए। आप लोगों को पता लग रहा है कोई गलत रिप्रेजेंटेशन है क्या इसमें? नहीं बेटा, इसमें कोई गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने 1 के साथ उसका यूनिट लगाया है, 800 के साथ उसका यूनिट लगाया है। इसका मतलब और इसका मतलब एकदम सेम होता है कि मैंने 1 किलोमीटर 800 मीटर ट्रैवल किया, या मैंने या 1.8 किलोमीटर भी लिख सकता था। ये सारे मेजर्स एकदम सही हैं। मतलब अगर उसकी यूनिट आप इसके साथ लगा देते हैं रिस्पेक्टिव चीजों की, तो आपको ये प्लस सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। तो 6 रेडियन कैन बी रिटन एज कितना 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। आप बोलोगे सर ये ऐसा सा क्यों बना दिया ऊपर, ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल होता है बच्चे, तो इसे हम लोग ऐसा बना सकते हैं। शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे इमीडिएटली पूछिए, प्लीज अभी की अभी। नहीं है तो फटाफट चैट में यस और डन लिखिए। अगर आपको पूरा समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखिए। हाँ भाई लक्षिता पूछो बच्चे। ये जो 3780 है अपॉन में 11, सर इसको आपने 3437 अपॉन में 11 कैसे किया? डिवाइड किया बेटा मैंने इसको 3780 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आ जाएगा? 37 को पहले 11 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ गया? 11 3 जा 33। यस सर। कैरी बचा कितना 4, तो बन गया कितना 48। 48 के क्लोजेस्ट नंबर बताओ जो 11 से मल्टीप्लाई हो जाए। 44। यस सर। 11 4 सा कितना हो गया 44। कैरी बचा फिर से 4, 4 इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। 11 का कोई एक नंबर 11 का कोई मल्टीपल बताओ जो 40 के क्लोजेस्ट हो। 33 है ना? यस सर। अब कैरी कितना बचा आपके पास में 7, तो उसे मैं 7/11 लिख सकता हूं ना। ओके सर। ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, आपने 9th क्लास में लिखना सीखा होगा। यस सर। है ना? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना चैट में यस और डन लिख दीजिए। आ गया है 4 लोगों का, कविता भावेश वंश आरजावी का यस और डन आ गया है। बाकी लोग
अभी तुमको समझ आया बच्चे? लक्षिता ने क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी और कौन रह गया? जतिन रह गया, निकिता। फटाफट अगर समझ आया तो आप चैट में लिख दीजिए, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए। निकिता, बच्चा समझ आया? यस सर, मैंने लिखा है वैसे। अच्छा लिख लो। हाँ अभी समझ आया। अगला क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं सब लोगों को। समझ आया? अभी मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं बच्चे। बाकी सब, जतिन तुमने भी रिप्लाई नहीं किया है। जतिन, अभी कोई डाउट नहीं है बच्चे? समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम में यार, ठीक है। जेई के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डिग्रीज का कन्वर्जन आपको सीखना ही था। ये अपने काम का क्वेश्चन है। आई होप सब लोगों ने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा, या तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरी तरफ से। ये देखिए अगला क्वेश्चन आया। नोटेड? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, ताकि एनसीईआरटी यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, सेट रिलेशन फंक्शन की शीट कंप्लीट हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर लूंगा थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को। और उसमें जो पुराने लोग हैं जिनका उतना पार्ट हो चुका है, क्योंकि नए लोगों का तो अभी बैकअप लगेगा, उन लोगों को वो चीज बता दी जाएगी। इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ। क्वेश्चन लिखते जाइए कॉपी में। आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। प्लीज 2 मिनट मिलेंगे आपको। 2 मिनट का टाइमर चला रहा हूं मैं अपने पास, फटाफट इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट जितना आपको समझ में आया अभी तक उसके हिसाब से। चलिए जल्दी। जितना आप लोगों को आता है उसके हिसाब से 1 मिनट रह गया है। ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तभी आपको एक एक चीज एकदम पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से निकिता, वेरी नाइस निकिता, नेक्स्ट क्लास से एंड में कुछ 15 मिनट का लास्ट में वर्कशीट सेशन रखा जाएगा, जिसमें मैं 4 क्वेश्चन वर्कशीट के डालूंगा। कोई भी कहीं से भी लेके आऊंगा मैं आपको रिकॉल कराने के लिए। डीपीपीज होती है हमारे पास, डेली प्रैक्टिस सेट्स ना, तो वहां से आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे। 15 मिनट का सेशन रहा करेगा। जो भी पूरी क्लास में कवर किया जाएगा या जो भी पिछली क्लासेस में कवर किया गया होगा उससे रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वहां पे,
ठीक है, तो आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। अब शुरू होगी आपकी एक्चुअल जेई प्रिपरेशन। और आप देखिए, हमने पहले ही कई बार आपसे बोला है कि हम वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं गुड़गांव में पिछले 4 साल से। उसका लॉजिक यही है क्योंकि जो हम बताते जा रहे हैं आप बस करते जाओ, आप करते जाओ, कंफर्म है कि आप एकदम सक्सेसफुल होगे। चलिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4। चलिए टाइम अप यार, चलिए बताते आगे। तो मैंने आप लोगों को समझाया था, कि बेटा एक सर्कल का जो सेक्टर होता है ये सेक्टर पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सेक्टर पार्ट कहलाता है। यहां पे अगर एंगल बन रहा है थीटा, और ये अगर रेडियस ली गई है आर, और अगर ये लेंथ लिया गया है एल, तो इनका कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। क्या रहेगा आपके पास में? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन में होता है रेडियस। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब बस यही देखो, यहां पे इसने कितना दिया है अभी अपने पास में 37.4 सेंटीमीटर दे रखा है और 60 डिग्री दे रखा है। अब तीनों में से कोई भी दो चीजें अगर आपको मिलेंगी तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हो यार। तो तीनों में से आपको क्या मिला हुआ है? थीटा कितना चल रहा है आपके पास में? थीटा है 60 डिग्री। तो यहां पे हमने 60 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि देखो यहां पे ये 37.4 आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, रेडियस वो भी आपकी लेंथ आएगी, तो इसका डिवीजन एक रियल नंबर आएगा, तो आप उसे कभी भी डिग्री नहीं ले पाओगे। तो आपको किस में लेना पड़ेगा? वो रेडियन में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज पाई अपॉन 180 इंटू में कितना 60, ये कटेगा तो 60 डिग्री आ जाएगा कितना? पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल कितना है? 37.4 डिवाइड में कितना हो गया? आर, ये है सेंटीमीटर। बस आप आर को इधर भेज दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू 37.4 डिवाइड में पाई इंटू में 3, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो 37.4 इंटू 3, पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कितना? 22/7। 22/7 मतलब ऊपर चला जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर्स। आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से प्लीज बताइए। ये भाई थीटा हमने बोला है रेडियस अपॉन ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये कितना आ जाएगा? आर्क लेंथ दे रखा है 37.4, रेडियस कितना है? आर। और थीटा कभी भी हम लोग जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो डिग्री में नहीं करेंगे, हम लोग किस में करेंगे? रेडियन में करेंगे। तो रेडियन के लिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। 60 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये कैंसिल हुआ, पाई बाय 3, पाई की वैल्यू यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। बताओ लक्ष्यता क्या पूछना चाहती हूँ? सर थीटा हमेशा रेडियन में ही लेंगे क्या? थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए, ये किस किस को दिक्कत आई? कोई और पूछना चाहता है इसमें कुछ? लक्ष्यता, अगर सबको समझ में आया तो फटाफट चैट में यस और डन लिख दो तो मैं अगला क्वेश्चन दे सकूं आपको। बेसिक बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक चल रहा है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बहुत सही। चलिए आर्जा, लक्ष्यता, कविता सबने रिप्लाई कर दिया। मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको वही 2 मिनट का टाइम मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं स्पेसिफिकली
कई बार मैं बोल चुका हूं कि अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर हम उसके बाद में नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियरली है, आप अभी तक देखते आए ही हैं कि हमने हमेशा बताया कि ये एनसीईआरटी है, ये जेई है, ये एनसीईआरटी है, जेई है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। द minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? मैं फिर से कई बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आसान आसान क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, तो जल्दी 2 मिनट का टाइम है, इसीलिए 2 मिनट दे रहे हैं। जेई का क्वेश्चन होता है तो 3 मिनट देते हैं। जल्दी जल्दी भावेश, क्या हुआ था? नेटवर्क नहीं था? नेटवर्क एरर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं भावेश तुमको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या किया था हमने उसके अंदर। हमने अब तुमको उस दिन बताया था सेक्टर वाला पार्ट, कि एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, उसका रेडियस, ये वाला लेंथ, तो रेडियस एंड दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज थीटा, दे आर कनेक्टेड विद थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा को हमेशा, जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उसको हमेशा आपको रेडियन में रखना पड़ेगा भावेश, ठीक है ना? आप इसमें डिग्रीज में दिया हुआ है तो तुम्हें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही तुम इसे सॉल्व कर पाओगे आगे, ठीक है भावेश? ओके सर। तो ये 60 डिग्री है, क्योंकि रीजन क्या है कल बताया था मैंने। यहाँ पे देखो, ये भी सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रियल नंबर बचेगा। और 60 डिग्री रियल नंबर को नहीं बताता। रियल नंबर को कौन बताता है भावेश? कल बताया था मैंने, रेडियन। उसका रीजन क्या है? पाई की वैल्यू हमको पता है, 3.14 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कोई रियल क्वांटिटी आ जाएगी, दैट बिलोंग्स टू अ रियल क्वांटिटी, ठीक है? इस वजह से तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आर का आंसर रियल नंबर में आएगा, ठीक बच्चे? ओके सर। चलिए, ये क्वेश्चन है, 2 लोगों का आंसर आ भी गया है, आरजावी और निकिता, दोनों लोगों ने आंसर दिया है। आरजावी सही है, निकिता तुमने डिवाइड नहीं किया है बस, बाकी सही है। जल्दी, टाइम अप होने वाला है। टाइम अप होने वाला है। चलिए, टाइम अप यार। तो ये क्या बोल रहा है कि मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो यार, वॉच दे रखा है,
है ना, ये वॉच है, इसका मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है इसमें, ठीक है, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब इसने क्या बोला है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। टिप की बात कर रहा है, मतलब ये पोर्शन, ये इसका ओरिजिन है और ये इसका टिप है, ये 40 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा। तो यार इनिशियली पार्ट कितना है, पहले बिल्कुल इनिशियल से बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट यहां पे है, तो यहां से वो शुरू हुआ होगा, ठीक है। 40 मिनट्स में उसने ट्रैवल किया होगा इतना पोर्शन, ठीक है। तो अपने को जो कैलकुलेट करना है ना, वो ये लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो 60 मिनट में कितना ट्रैवल करता है, ठीक है, तो मैं बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा कि 40 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो 60 मिनट में कितना ट्रैवल करता है या कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, दोनों एक ही चीज है, कितना ट्रैवल करता है वो उसके एंगल से ही कनेक्टेड है। तो 60 मिनट्स में ये मिनट कौन सा है, ये मिनट और जो हम डिग्री वाला मिनट है वो दोनों अलग है बेटा, मैंने कल भी बताया था। तो 60 मिनट्स में ये कितना एंगल बनाएगा, बिल्कुल भावेश एकदम करेक्ट, 60 मिनट में ये एंगल बनाएगा 360 डिग्रीज, 360 डिग्री। और अगर मैं रेडियन में लेना चाहूं, क्योंकि मुझे थीटा इस जगह रेडियन में यूज करना है, तो 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन के। तो 360 कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर रहा है, ये सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है, 2 पाई। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट यहां पे लिख लेंगे हम लोग, 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 बनाएगा। और 40 मिनट्स में कितना बनाएगा, फिर से यूनिटरी मेथड मैंने लगाया है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 इंटू 66 लिख रहा हूं, ये 60 इंटू 40। तो मुझे एंगल पता चल जाएगा बच्चे, ये इससे कैंसिल हुआ, यहां पे देखिए 2 से ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा 4 पाई बाय 3, इतना मेरा एंगल बनेगा 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ये कभी भी इक्वल नहीं लिख सकते हम लोग बेटा, याद रखना, ये इक्वल क्योंकि आपने बचपन से सीखा है, हम इसे इक्वल नहीं, हम इसे एरो से लिखेंगे, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, जो कि करेक्ट नहीं है। 1 मिनट में कितना एंगल बनाया वो दे रखा है 2 पाई बाय 60, तो 40 में कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60 इंटू 40। 60 में कुछ बनाया, 1 में कन्वर्ट किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, ये अपना तरीका होता है इसके अंदर। दिस इज 4 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, थीटा के बराबर। अब आगे का काम सुनो, ये थीटा है कौन सा वाला, ये वाला 4 पाई बाय 3। आपको कैलकुलेट करना है ये आर्क लेंथ, और रेडियस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा अपने पास है 4 पाई बाय 3, आर्क लेंथ देखो बेटा कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर, आर्क नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर है रेडियस, तो आर्क की लेंथ को L ले लिया जाए और इसे लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर। तो आपका L कितने के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, अपॉन में कितना चल रहा है 3, इंटू में कितना आ जाएगा ये 1.5, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। आप जानते हैं 1.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बना देगा, तो ये कैंसिल हुआ, इसने 2 बनाया, ये कैंसिल हुआ, इसने 11 बनाया। L कितना हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 7 which is equals to 2.68 सेंटीमीटर्स। बताइए, किसी को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट में फटाफट यस और डन लिख दीजिए। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पहले मैंने एंगल निकाला और फिर थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन आ गया आंसर। अगर समझ में नहीं आया अपने आप को अनम्यूट कीजिए या फिर चैट में डाउट लिखिए, अगर समझ आ गया तो जल्दी
बढ़िया, कविता बढ़िया, लक्षिता बढ़िया, वंश सही है। बाकी लोगों का भी मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर कहीं भी उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछिए। भावेश डन, बढ़िया। अभी तुमको बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो अभी प्लीज मुझसे पूछो, क्योंकि बिना पूछे आप देखो ना, एक कहावत है कि जब तक आप गिरोगे नहीं, आप अच्छे से साइकिल नहीं चला सकते, आप अच्छे से दौड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको डाउट है, आप गिरना, मेरा कंपैरिजन वही है कि आपका डाउट, अगर आपको डाउट है, आप गिर के संभलने वाला प्रोसेस होता है, उसे अगर आप संभले तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, साइकिल चला पाएंगे। अगर बाई चांस आप संभले नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने डाउट डाउट रख लिया, तो आगे काम नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बताइए। बढ़िया। और किसी कोई दिक्कत नहीं है? जतिन, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए उठा रहे हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इफ द आर्क्स, क्वेश्चन है, if the arcs of same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center. Find the ratio of their radii. If the arcs of same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. फटाक से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपके पास में 2 मिनट्स हैं, जल्दी सॉल्व करो। भावेश ने आंसर दिया है, वंश ने आंसर दिया है, जतिन ने आंसर दिया है। भावेश कुछ गड़बड़ हो गई लड़के, वंश जतिन एकदम सही है। निकिता सही है। भावेश एक बार चेक करो बच्चे। अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, आप आराम से कीजिए।
जल्दी सॉल्व कीजिए। If the arcs of the same length in the circle subtend angle 65 degree and 110 at the center, find the ratio of their radii. ये अपना पार्ट चल रहा है। भावेश हल्का सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए टाइम अप। तो देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। अब मेरे पास दो, इसने बोला है आर्क ऑफ सेम लेंथ इन द सर्कल। अब आप बोलोगे सर सेम लेंथ का क्या मतलब है? मैं बोलूंगा बेटा देखो, अगर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का आर्क यहां से यहां तक है, तो दूसरे सर्कल पे भी तो 10 सेंटीमीटर यहां से यहां हो जाएगा, बस छोटा या बड़ा ही तो हो जाएगा सर्कल के हिसाब से, है ना। अगर छोटा सर्कल है आर्क बड़ा हो जाएगा, बड़ा सर्कल है छोटा हो जाएगा। तो तुमको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्क सेम बोल दिया मतलब मान लेते इसको एल बोल दिया गया है दोनों केसेस में, है ना। तो ये भी एल है अपना और ये वाला लेंथ भी एल है, ठीक है, दो सर्कल्स के केस में। अब ये जो एंगल जनरेट कर रहा है और ये जो एंगल जनरेट कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस है, उसने बोला है, ठीक है। एक 65 डिग्री जनरेट कर रहा है और एक 110। ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो 110 डिग्री रखेगा और जो ये रखेगा वो 65 डिग्री रखेगा। तुमको इसकी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको रेशियो ऑफ देयर रेडियाई चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो यार, इसको 110 को चाहो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहो तो मत करो। कन्वर्ट कर लोगे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आप हमेशा सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो 110 डिग्री हो जाएगा कितना आपका, पाई अपॉन 180 इंटू 110 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 11 पाई बाई 18 रेडियन बन रहा है इसका, ये मान लेते हैं हम θ1, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, उसने 65 बोला हुआ है, तो आप लिखेंगे 65 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास में 65, डिग्री डिग्री कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियन, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियन को। तो 65 डिग्री इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे पाई अपॉन 180। अब देखो 5 से कैंसिल कर लो इसको, जो भी आपको करना चाहते हैं। आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे भी रख सकते थे, अगर आप चाहते हैं तो 180 रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे भी 180 रख लेते हैं, काटने में आसानी होगी बहुत ज्यादा, है ना। तो 110 पाई अपॉन 180 रख लेते हैं और इसका 65 रख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इनटू में 65 रख लिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने बोल दिया θ2। तो θ1 कितने के बराबर है, ये रेडियस मान लेते हैं θ1 के रिस्पेक्ट में r1 है, और ये रेडियस मान लेते हैं θ2 के रिस्पेक्ट में r2 है। तो θ1 हो जाएगा l अपॉन r1 और θ2 हो जाएगा कितना आपका l अपॉन, हाँ बोलो बेटा। θ2 L upon R2। बिल्कुल सही है। तो L1 कितना, ये L कितना हो जाएगा आपका θ1 r1, यहां से L कितना हो जाएगा आपका θ2 r2, और हमें पता है कि दोनों के आर्क लेंथ इक्वल है, इसका मतलब θ1 r1 एंड θ2 r2 दोनों हो गए बराबर, दोनों बराबर हो गए। तो वैल्यूज डाल दो यार। आपने θ1 की डाली कितना 110 पाई अपॉन 180 इंटू r1
इसी तरीके से θ2 आपने डाला 65 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू R2, दिस इज कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा आपका कितना R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, या R2 अपॉन R1, वो कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन 65। उसने ये तो बोला नहीं कि किस तरीके से लिखा जाए, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख लो R2 अपॉन R1, वो आ जाएगा R1 अपॉन R2, उल्टा लिख दिया मैंने, 65 अपॉन 110, या फिर 110 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 65। दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे यार। अब इसे कैंसिल करेंगे, R1 अपॉन R2, तो ये आ जाएगा कितना आएगा बताओ जरा। 22 क्या सर 13/22 13 अपॉन 22 करेक्ट। या फिर इसे लिखेंगे तो R2 अपॉन R1 22 अपॉन 13। बताइए किसी भी सिंगल स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिए, ये पूरा आपके सामने है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज चैट में यस और डन लिख दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिख दीजिए। बढ़िया जतिन, तुम्हारा पता नहीं चल रहा है मुझे, या तो तुम बोलो या तो बताओ। डन, बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा यहां तक हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है। लक्ष्यता समझ आ रहा है बच्चे? लक्ष्यता तुमने लिखा या नहीं? यस सर। लक्ष्यता, लक्ष्यता बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? नो सर। पक्का? यस सर। तो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 आपका होमवर्क है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, इसमें से डाउट पूछेंगे, डाउट पूछ के आप लोग धड़ाधड़ अपने डाउट सॉल्व करा के तब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं आगे, ऐसा नहीं मैं क्लास बंद कर रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं आगे। ये होमवर्क मैंने पहले ही लिख दिया है आपका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 3.1 साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर साथ ही साथ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल्स की और उनके क्वाड्रेंट्स के साइन की। तो टोटल मिला के यार ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है मैं समझा रहा हूं। ये नोट्स मैंने ट्रिगो के अभी अपलोड नहीं किए, आज मैं करूंगा। उसका रीजन था क्योंकि ट्रिगो अभी तक अपना क्या बोलते हैं, ये वाली स्लाइड मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किए थे। आज मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? यस सर। चलिए तो क्या है ये वो समझाता हूं। देखो यार ट्रिगो का बहुत ही बेसिक पार्ट हमेशा से आप लोग पढ़ते आए, वही चीज बना रहा हूं। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। ये है O, ये है A, ये है B, जिसमें आपने ये 90 डिग्री है और ये एंगल दे दिया है थीटा। इसको बोला गया है बेस, इसको बोला गया है हाइपोटेनियस, इसको बोला गया है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगला cos थीटा की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan का उल्टा होता है cot, मतलब cot थीटा आप सब लोगों ने पढ़ा है कितना है? 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का, सॉरी उल्टा जो cos थीटा का
उल्टा होता है आपके पास में, जो cos थीटा का उल्टा होता है वो सीकेंड थीटा होता है। तो ये कितना होता है, सीकेंड थीटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी बस एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं, और कॉसेक थीटा होता है अपना कितना, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये पूरा जो केस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग एक चीज को समझ के बैठे हुए हैं इसमें, कि यहां से आप अपने 10th क्लास में वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। अब उसमें एक चीज का कंसीडरेशन हमेशा मान के चला जाता था। एक चीज मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, देखो ट्रिगो में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो बेसिकली सिर्फ 0 से 90 डिग्री में एंड नहीं हो जाता, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। ट्रिगो ऐसे सर्कुलर चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा इसका इंट्रो ही हो पाएगा आज क्योंकि अपने पास 10 ही मिनट बचे इसमें। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया था आपको कि ये पोजीशन है 0 डिग्री, मैं डिग्रीज में लिख रहा हूं। अगली पोजीशन आपकी अचीव करोगे आप तो 10 डिग्री हो सकती है, फिर उसके बाद में 20 डिग्री आप अचीव करोगे, फिर 30 अचीव करोगे, फिर 40 अचीव करोगे, फिर 45 50 अचीव करोगे, फिर 60 70 80 90, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है, 50 है, 60 है, 70 80 और ये 90। अच्छा, यहां मिल गया 90। अगर आप 90 से आगे बढ़ना शुरू करोगे सर्कुलर इसी तरीके से, तो आपको मिलेगा 91 92 93 94 95 96, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो यहां पे ये 91 92 93 94 95 96 97 98 ऐसे मिलेगा, 100 मिलेगा कहीं पे। ठीक है, तो मैं इसी से बनाने की कोशिश करता हूं, आपको आगे मिलेगा 100 मिल जाएगा, ठीक है, फिर 110 मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा, और आप हमेशा यहां से बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, यहां से 110 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, ऐसे करके इस जगह जब आप पहुंचेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे 180 डिग्री, 181, 182, 183, 184, ऐसे आप बढ़ते जाओगे, 190 आएगा, 200 आएगा, 210 आएगा। तो ये हर एक क्वार्टर जो बना हुआ है ना इसका, वो 90 डिग्री के इंटरवल पे बना हुआ है। मतलब यहां पे 0 में 90 ऐड करोगे आप यहां पहुंच जाओगे, 90 में दूसरा 90 ऐड करोगे आप यहां पहुंच जाओगे, उसके बाद इसमें फिर से आपने 90 को ऐड कर दिया तो आप 270 डिग्री पे पहुंच जाओगे, 270 में फिर से आपने 90 ऐड कर दिया तो आप कितने पे पहुंच जाओगे, आप 90 ऐड कर रहे हो तो 270 प्लस 90 360 डिग्री पे आ जाओगे। तो 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। मतलब अगर मैं अलग से बनाना चाहूं इसको तो मैं कुछ इस तरीके से बना पाऊंगा कि अगर यहां पे लिखा है 0, यहां पे लिखा है 90, यहां पे लिखा है 180, यहां पे लिखा है 270, यहां पे लिखा है कितना 360 डिग्री, तो ये वन कंप्लीट रोटेशन आपको दिखाएगा 360 डिग्री। अब क्या 360 डिग्री के बाद काउंटिंग खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, काउंटिंग खत्म होगी बेटा, बस एक राउंड क्लियर हुआ है, अगला एंगल दोबारा काउंट होगा 361 362। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप एक ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप अगर एक ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे हैं इस तरीके से, तो अभी देखो आप इस जगह से आपने दौड़ना शुरू किया था, मान लेते हैं ये 800 मीटर का ट्रैक था, तो एक बार कंप्लीट किया आपने, 800 मीटर अचीव किया। अब 800 मीटर के बाद 801 मिलेगा, 802 मिलेगा। क्या यहां पे आप दूसरा अगर राउंड लगाओगे तो क्या टोटल डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो 1600 मीटर आ जाएगा। अगर तीसरा राउंड लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1700 मीटर आ जाएगा। चौथा लगाऊंगा 1800 आ जाएगा। पांचवा लगाऊंगा, मतलब सॉरी 16 प्लस 8 2400, 32
3200, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, मतलब ये रुकेगा नहीं कभी भी। सेम सिचुएशन हमारे पास इस जगह पे है कि ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, ये कभी भी नहीं रुकेंगे, ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। मतलब अगर मैं फिर से 360 में 90 ऐड कर दूंगा तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री प्लस 90। फिर मैं 360 डिग्री में या 360 प्लस 90 पे फिर से 90 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 90 मतलब 180 लिख सकता हूं मैं सीधा, या फिर मैं सीधा बोल सकता हूं 360 में 180 ऐड कर दिया। फिर दोबारा घूमा तो ये 360 डिग्री में मैंने कितना ऐड कर दिया है, 270। उसके बाद घूमा 360 में 360 ऐड कर दिया है और इसका कंप्लीट हो गया है सेकेंड रोटेशन। इसका कंप्लीट हो गया है सेकेंड रोटेशन। अब बात करेंगे तो इसका थर्ड रोटेशन, फिर बात करेंगे इसका फोर्थ रोटेशन, और ऐसे कंप्लीट होता जाएगा और ये एंगल्स बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बोलोगे सर ये कहां तक बढ़ते जाएंगे, तो बोलूंगा बेटा इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएंगे, ये एंगल नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को आपको समझा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने केवल पढ़ा था 10th क्लास में थीटा की वैल्यू अप टू 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू होती है तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हम इन सारे केसेस में इन 6 के 6 फंक्शंस को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं बेटा, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। बस एक नया रूल आज मैं सिखा रहा हूं आपको और क्लास अपन एंड करेंगे। ASTC, आपने ये जो पढ़ा केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा है, मतलब 0 से 90 डिग्री के लिए, उसमें सब पॉजिटिव आते हैं, ये भी पॉजिटिव, 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 तो उनकी वैल्यूज यहां ली जाती हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से ASTC रूल। A मतलब ऑल पॉजिटिव। तो अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड को सीकेंट थीटा की बात करेंगे तो ये जो थीटाज आपको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे थीटाज आपके क्या करेंगे, अगर ये 0 से 90 के बीच में वैल्यू रखेगा, मतलब ये क्वाड्रेंट में वैल्यू रखेगा, 0 से 90 का क्वाड्रेंट बोला जाएगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रखेगा बेटा तो आपको इस सारे के सारे थीटास की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, इसलिए ऑल, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, दैट इज साइन एंड कॉसेक। केवल वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे अगर आपके थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। मतलब अगर मैंने थीटा 110 डिग्री बोला तो ये पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यूज आएंगी नेगेटिव, इसलिए इसने एस इंडिकेट कर रहा है साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल। अगर आपके थीटा की वैल्यू tan और उसका रेसिप्रोकल के लिए tan एंड कॉट है, तो 180 से 270 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आती है तो tan और कॉट इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। tan और कॉट में 180 से 270 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और C का मतलब है cos एंड, ये और नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए, हाँ और ठीक है चलेगा। cos और कितना हो जाएगा, cos का उल्टा कौन होता है बेटा, सीकेंट। ठीक है, तो ये या ये, यही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे अगर आप थीटा की वैल्यू 270 टू 360 के बीच में रखते हैं तो। ठीक है, अगर फिर से 360 से 360 प्लस 90 के बीच की वैल्यू आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी वापस से, फिर से सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अगर 360 प्लस 120 तो 180, तो 360 प्लस 90 से लेके 360 प्लस 180 इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप इनमें रखेंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। अगर 360 प्लस 180 और 360 प्लस 270 के बीच में वैल्यू रहेगी तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और 360 प्लस 270 एंड 360 प्लस 360 अगर वो रखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव। इतना पोर्शन चल रहा है।
ठीक है, ये रूल ASTC रूल कहलाता है। यहां तक आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए और होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करके लेके आइएगा। टाइम कंप्लीट हो गया है, यहीं से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपके मॉड्यूल और सारी चीजें मैं आज अपडेट कर दूंगा आपके यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं यहीं से शुरू करूंगा आगे, आपकी सेकंड एक्सरसाइज के लिए प्रोसेस शुरू रहेगा। एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जेई में, जेई के सेक्शन पे टाइम लगेगा अपना। फटाक से नोट कर लीजिए इसको जल्दी, फटाक से नोट कर लीजिए जल्दी। डन। चलिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है